नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक का परीक्षा का हमने आपको पेपर दिया है विज्ञान का, ठीक है ना, जो कि आज यानी 6 फरवरी को होने वाला है, उसके पूरे सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, पूरे सॉल्यूशन के बारे में ये देखिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए, पूरा हमने आपको पूरा हर एक प्रश्न का आपको दिलाएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, कहीं से उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बस एक अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले एक बार देखिए, यहाँ पेपर देख लीजिए, वही अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विज्ञान, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ दिखाया है। पूर्णांक 80 नंबर, वही सामान्य निर्देश भी दिया है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो चलिए अब सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपको वही 3 घंटा का समय मिलेगा। चलिए, पहला नंबर है आपका सही विकल्प आया रहा, ठीक है ना। उसका पहला नंबर है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। इसका उत्तर होगा आ नंबर यानी विलयन, ठीक है, इसका उत्तर होगा विलयन। फिर दूसरा है तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सा नंबर यानी पृथक्करण कीप, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पृथक्करण कीप। फिर तीसरा नंबर है निम्न में से किस में घटक एक निश्चित अनुपात में हो रहते हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए, सिर्फ उसी का उत्तर, पूरे 20 में से एक मात्र इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। यदि किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। फिर चौथा नंबर है कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। इसका उत्तर होगा बा नंबर यानी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। फिर पांचवा नंबर है पत्तियों का हरा रंग इसका उपस्थिति का कारण होता है, किसकी उपस्थिति का कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सा नंबर यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सा नंबर यानी क्लोरोप्लास्ट। फिर अब रिक्त स्थानों की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर देखने को मिले नारियल का रेशा ब्लैंक ऊतक का बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा नारियल का रेशा दृढ़ ऊतक का बना होता है, ठीक है ना, दृढ़ ऊतक, जिसे शायद जटिल ऊतक भी कहते हैं। इसका उत्तर दृढ़ हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है घड़ी के पेंडुलम की गति ब्लैंक गति का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा घड़ी के पेंडुलम की गति घुड़ी गति का उदाहरण, ठीक है, घुड़ी गति, ठीक है, छोटा घू बड़ा डी, उसी में री की मात्रा और घुड़ी, ठीक है ना, घुड़ी गति का एक उदाहरण है। फिर तीसरा नंबर है लाइसोसोम को ब्लैंक कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। फिर चौथा नंबर है पादप कोशिका की भित्ति ब्लैंक की बनी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज, पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर पांचवा नंबर है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप जान लीजिए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सही जोड़ी में आ जाते हैं। आपको वही 2 कॉलम दिया जाएगा, कॉलम आ और कॉलम बा। पहला नंबर है संयोजी ऊतक, ठीक है, फिर इधर दूसरा है तंत्रिका ऊतक, फिर तीसरा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, चौथा है रेखित पेशी, पांचवा हृदय की पेशी। तो देखिए तंत्रिका संयोजी ऊतक है जो आपका पहला नंबर, वो मिल जाएगा ई नंबर यानी रक्त के साथ, ठीक है, संयोजी ऊतक हो जाएगा रक्त के साथ, ठीक है, संयोजी ऊतक रक्त के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरे का भी छोड़ देते हैं। देखिए तीसरा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसका हो जाएगा दा नंबर यानी फ्लोएम, ठीक है, पत्तियों से भोजन का परिवहन यानी दा नंबर फ्लोएम। फिर यहाँ चौथा नंबर है रेखित पेशी, ठीक है, रेखित पेशी क्या है हमारी, रेखित पेशी है हमारी ऐच्छिक पेशी, ठीक है ना, रेखित पेशी जो है ये हमारी ऐच्छिक पेशी है। फिर पांचवा है हृदय की पेशी, हृदय की पेशी का हो जाएगा अनैच्छिक पेशी,
ठीक है ना, अनैच्छिक पेशी हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, दूसरा नंबर तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है, तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन हो जाएगा। एक बार और दोहरा दूँ, संयोजी ऊतक का रक्त हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन हो जाएगा, पत्तियों से भोजन का परिवहन का फ्लोएम हो जाएगा, रेखित पेशी का हमारा यहाँ पास ये रेखित पेशी का ऐच्छिक पेशी हो जाएगा, और हृदय की पेशी का अनैच्छिक पेशी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सही जोड़ी हो गई। अब प्रश्न क्रमांक 4 है जो हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो आप देखेंगे, पहला है संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है, इसका उत्तर होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। फिर दूसरा नंबर है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, ठीक है। तो एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है, तय की गई दूरी को, स्पीड नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्पीड को नहीं मापता है, वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है ना, एक गाड़ी का ओडोमीटर। फिर तीसरा नंबर बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चौथा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ठीक है ना, द्रव्यमान पे। फिर पांचवा उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा शायद पेशी ऊतक होगा, ठीक है, इसका उत्तर शायद हो जाएगा पेशी ऊतक। वो ऊतक पेशी है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है। अब यहाँ से मेन हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं जिनका आपका हल नहीं मिल रहा है आपको। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां अथवा वाला नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ एक एक करा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 होगी। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो देखिए इसका भी दिखा दें हम आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का उजली घर होता है और क्यों होता है वो भी यहाँ पास लिखा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिखिए और लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है ये, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपका हो जाए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 है, ठीक है, नहीं प्रश्न क्रमांक 7 है रंध्र के कार्य अथवा पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो इसका हम बताएंगे पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 का वाला बताएंगे पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका। ये देखिए आपको यहाँ हेडिंग दिख रहा होगा, पौधों में एपिडर्मिस की निम्न भूमिका है। पूरा ये जो नीचे लिखा है 3 लाइन 4 लाइन, इसको पूरा उतार दीजिए 2 नंबर में, ठीक है ना। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखना चालू करिए। तो हमारे ये प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 का जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए। उसके अथवा में असमान गति से आप क्या समझते हो। तो हम अथवा वाला ही कर रहे हैं, यानी असमान गति से आप क्या समझते हो। तो हम दिखा देते हैं कि असमान गति की क्या परिभाषा है। ये देखिए जल्दी जल्दी यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, और याद करिए तुरंत। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह असमान गति कहलाती है, ठीक है। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 8 भी हो गया। अब जल्दी से प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या था। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। अथवा न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए। हम इसके अथवा वाला बताएंगे, इसका भी, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। चलिए जल्दी से दिखा देते प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा नंबर। ये देखिए सिर्फ आपको प्रथम नियम लिखना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही रहता है जब तक कोई वाम्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिए, जो करना है वो करिए। अब जल्दी चलते हैं प्रश्न क्रमांक
हमारा कितना रहा, जल्दी जल्दी आप लोगों का हो जाए। हाँ, ये प्रश्न क्रमांक हमारा शायद 9 रहा, ठीक है। अब फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, आप यहाँ देखेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए इसी की परिभाषा हम आपको दिखा देते हैं, उदाहरण सहित संतृप्त विलयन, ठीक है। ये देखिए संतृप्त विलयन, जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तथा विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए आप ले लिए होंगे, यहाँ से भी हमारा प्रश्न क्रमांक 10 सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में है पादप कोशिका एवं जनता कोशिका में अंतर और उसके अथवा में प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परामर्श झिल्ली क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका हम कौन सा बता रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 11 का जल्दी से आप देखिएगा। ये देखिए, हाँ, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में आपको यहाँ अंतर दिख रहा होगा। इधर साइड जंतु कोशिका होगी, इधर साइड पादप कोशिका होगा, ठीक है ना, राइट साइड पादप कोशिका होगा। पहला नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। फिर चौथा है रिक्तिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे प्रश्न क्रमांक कितना रहा ये देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 11 रहा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर भी आपका हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। जल्दी से चलिए आप न्यूरॉन का नामांकित चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मन में बैठाइए कि हमें कैसे चित्र बनाना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 13 क्या था, यह आपको दिख रहा होगा, चाल एवं वेग में अंतर, ठीक है। चाल एवं वेग में आपको अंतर लिखना है, तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए चाल वेग में अंतर, ये देखिए चाल और वेग में अंतर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से इसमें कॉलम बना के नहीं दिया है, लेकिन पूरा सटीक से दिया है। 3 या 4 नंबर में आपका पेपर आया है, इसमें 4 से 5 अंतर दिया है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ब्लैक हेडिंग जो है वो चाल और वेग को दर्शाता है, वो किस पॉइंट में होगा, ठीक है ना, समझ के कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से चाल और वेग में अंतर का। अब प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये कौन सा प्रश्न रहा, हाँ ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है धुआं और कोहरा दोनों एरोसोल है, फिर भी किस तरह अलग है, फिर भी उसके अथवा में है। आप मिश्रण एवं यौगिक में इस विभेद करेंगे, यानी मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना। तो देखिए मिश्रण एवं यौगिक में भी जल्दी से आप अंतर लिख लीजिए। यहाँ देखिए आपको दिखेगा अभी, ये देखिए मिश्रण एवं यौगिक में आप अंतर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा ये 5-6 अंतर दिया है, आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो 4 कर लीजिएगा या वो 3 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हमारे प्रश्न क्रमांक 14 का भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और यदि आपको इनका पूरा वैसे तो यहाँ इस प्रोवाइड हो जा रहा है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ 15 तक हो गया, कितने तक हो गया, हाँ 14 तक हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है, और अथवा में पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र जल्दी से देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और करना चालू कर दीजिए। ये आपके सामने है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए जल्दी, यही प्रश्न आपको पूरे देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न पत्र। अब प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो प्रश्न क्रमांक 16 रहा, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए हम दिखा देते हैं किस प्रकार भिन्न। प्रश्न क्रमांक 16 का भी उत्तर आपको जल्दी से, ये देखिए मुख्य अंतर सरल ऊतक और जटिल ऊतक में आपके सामने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास भी समय कम है, चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम
प्रश्न क्रमांक 17 का यानी उसके आगे का देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ आपके सामने 17 है। संवेग संरक्षण के नियम समझाइए। अथवा वाला ये, ठीक है ना, हम उसके ऊपर वाले ये वाला नहीं कर रहे हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो ये वाला नहीं कर रहे, उसके अथवा वाला संवेग संरक्षण का नियम कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप यदि अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सबका भला हो जाए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब संवेग संरक्षण का देख लेते हैं जल्दी से। संवेग संरक्षण का ये देखिए, संवेग संरक्षण का पूरा गणितीय उसके सहित पूरा आपका उत्तर है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य तथा अर्थात परिणाम, ठीक है ना, पूरा उत्तर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल पाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर हद से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पास संभव नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तुरंत वहाँ जाइए और ज्वाइन हो जाइए और PDF डाउनलोड करिए, ठीक है ना। हमने इसमें प्रश्न क्रमांक 17 तक का हल बता दिया है, ठीक है। उसके आगे का प्रश्न क्रमांक 18 से टेलीग्राम चैनल में बताएंगे, तो तुरंत जाइए और वहाँ जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।